मेरे स्कूल का दोस्त ने, जो अब पढ़ लिख कर जानवरों का डॉक्टर बन गया था, मुझे मिलने के लिए गांव के तालाब के पास बुलाया। और मैं जब तालाब के पास गई तो दोस्त ने मुझे तालाब के किनारे ले जाकर मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरी चीखें निकाल दी और 20 मिनट तक दर्द के मारे मेरी चीख निकलती रही। दोस्तों, मेरा नाम पूर्ति है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 18 साल हो रही है और मैं दिखने में खूबसूरत और जवान दिखती हूँ। मेरी हाइट 5 फीट, स्लिम बॉडी, गोरा सा रंग और गहरी पलक वाली आंखें हैं। मेरे घर में 3 ही लोग रहते हैं, मैं और मेरे मम्मी पापा। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी, तभी मेरे गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ था और मैं अपने घर से मम्मी पापा के साथ उत्सव देखने के लिए चली गई। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि आयोजन में हिस्सा लिया होते हैं। उसी में एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम था सनी। देखने में बहुत ही सीधा साधा और साधारण स्वभाव का था। तभी मुझे सनी का साधारण स्वभाव देखकर पहली ही बार में प्यार हो जाता है और सनी को भी मेरे से प्यार हो जाता है। कुछ देर रात को आयोजन खत्म हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर चल देते हैं। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ घर में आ जाती हूँ। तभी सुबह हो जाती है और मैं सोकर उठ जाती हूँ। मुझे धीरे धीरे याद आ रहा था कि सनी तो मेरे साथ बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत ही शरारती लड़का हुआ करता था। अब हम एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे। हम लोगों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और धीरे धीरे हम लोगों की मुलाकात बढ़ने लगी और एक दूसरे की के करीब आने लगे। मैं घर में थी, तभी सनी का फोन आया और उसने बोला कि पूर्ति, आज चलो ना कहीं घूमने चला जाए। तभी मैं कहती हूँ मैं नहीं जा पाऊंगा। उसके बार बार कहने पर मैंने उसे चलने के लिए हाँ कर दी और बोली, ठीक है, कहाँ जाना है? सनी बोला कि गांव के तालाब के पास आ जाना, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तभी मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, मम्मी, मैं अपनी सहेली नीतू के घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। तभी मम्मी कहती है, ठीक है, जाओ, तुम जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर नहीं हैं। वह बाजार गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ। तभी मैंने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, और मैं घर से चल देती हूँ। तभी मैं तालाब के पास पहुंच जाती हूँ और देखती हूँ तो सनी तालाब के पास बैठा हुआ था और मैं भी सनी के पास जाकर बैठ गई और मैं बोली, सनी, तुम मुझे कैसा सरप्राइज देना चाहते थे? तभी सनी बोला, जरा रुको तो सही, सब्र करो, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। हम दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और उसी तालाब के किनारे 2 भैंस घास खा रही थी और वह दोनों घास खाते हुए संबंध भी बना रही थी। तभी हम दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी सनी कहता है कि उन दोनों में कितना प्यार है ना, और सनी मुझे किस करने लगता है। तभी मैं कहती हूँ, पहले मुझे मेरा सरप्राइज दो, तब किस दूंगी। तभी सनी मुझे सरप्राइज देता है और कहता है कि पहले आंखें बंद करो और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और कहता है, ये लो अपना सरप्राइज। मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें एक सोने की रिंग थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। तभी मैंने सनी को प्यारा सा किस कर दिया। तभी सनी को मेरे प्रति गलत विचार आने लगता है और सनी कहता है, चलो न कुछ खेला जाए। मैं सनी की बातें समझ जाती हूँ कि वह कौन सा खेल खेलने के लिए कह रहा है। तभी मैंने बोला, अभी नहीं। सनी मुझसे नाराज हो जाता है। मैं प्यार से कहती हूँ, चलो ठीक है, पर यहाँ कोई आ जाएगा।
तभी सनी कहता है कि तालाब के किनारे पर चलते हैं और हम दोनों लोग तालाब के किनारे चल देते हैं। मैं अपना दुपट्टा बिछाकर बैठ जाती हूँ और सनी को एक प्यारी सी किस कर देती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन करने लगा था खेल खेलने के लिए। तभी सनी कहता है कि तुम अपना कपड़ा खोलो ना, मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना है। तभी मैं कहती हूँ तुम ही खोलना, तुम्ही ने इंजेक्शन लगा होगा। तभी सनी मेरा कपड़ा खोल देता है और अपना इंजेक्शन मेरे अंदर लगा देता है। मुझे बहुत दर्द होने लगता है। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल जाती है। तभी सनी मुझे प्यार करता है और मुझे दर्द की दवा देता है और हम दोनों लोग वहां से अपने अपने घर चल देते हैं। मैं कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाती हूँ और पापा भी बाजार से आ जाते हैं। तभी रात हो जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और मैं सुबह तैयार होकर कॉलेज चली जाती हूँ। रास्ते में मुझे मेरी सहेली नीतू मिल जाती है और दोनों लोग बातें करते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं। क्योंकि नीतू मेरा सच्चा सहेली थी, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसी के साथ घूमने भी जाती थी और उसी के साथ स्कूल में लंच भी करते थी। मैं देखती हूँ कि सनी आज कॉलेज नहीं आया है। मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी पूनम मेरे पास आकर बोली कि पूर्ति, तुम सनी के बारे में सोच रही हो ना? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं, नीतू कहती है झूठ मत बोलो। तभी मैंने नीतू को सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, मैं सनी के बारे में सोच रही हूँ। पूजा मुझे कहती है कि सनी के घर में आज कुछ काम होगा, इसीलिए आज नहीं आया है। कुछ टाइम बाद छुट्टी हो जाती है और हम दोनों अपने अपने घर चल देते हैं। दोस्तों, हम लोगों की छुट्टी 3 बजे हो जाती थी। मैं उस दिन जल्दी घर चली गई और घर पहुंचकर तुरंत मम्मी का फोन लेती हूँ और सनी के मोबाइल में फोन लगाने लगती हूँ। तभी कुछ देर बाद सनी फोन उठाता है और उससे मैं गुस्से से खरी-खोटी सुनाने लगती हूँ। तभी सनी कहता है, सॉरी बाबा, गलती हो गई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा शहर लौट गए हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाया और तुम्हें बताया भी नहीं। सनी कहता है कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा कि मेरे घर पर भी कोई नहीं है, आ जाओ, क्योंकि मम्मी पापा खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं। तभी सनी अपने घर से मेरे घर आ जाता है, क्योंकि सनी का घर और मेरा घर 500 मीटर दूर था। सनी 15 मिनट में आ जाता है और हम लोग प्यार भरी बातें करने लगते हैं और सनी कहता है, चलो ना, आज भी उसी तरह खेलते हैं। और सनी मेरे को इंजेक्शन लगाने के लिए मेरे कपड़े खोलने लगता है और दर्द के मारे मेरी चीख निकल जाती है। कुछ देर बाद दवाई डालकर इंजेक्शन बाहर निकाल लेता है और वह अपने घर चल देता है और उसी दिन गांव के सभी लोग जान जाते हैं। तभी मेरे मम्मी पापा और गांव के मुखिया ने मिलकर मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर देते हैं। मेरे और सनी के लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। तभी सनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाया और मुझको मुखिया और मेरे मम्मी पापा के घर से भगाने का निर्णय लिया। सनी और उसके दोस्तों ने रात को मेरे मम्मी पापा के घर के पास पहरा दिया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने मुझको सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद सनी के दोस्तों ने मेरी और सनी की गांव के मंदिर में जाकर शादी करा दिया और सनी मुझको लेकर अपने घर चला जाता है और उसी रात दोनों लोग मजे से अपना सुहागरात मनाते हैं और हंसी खुशी दोनों अपना जीवन बिताते हैं। मैं और सनी ने अपने प्यार को साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और हम दोनों की कहानी ने सभी को सिखाया